श्लोकयशोनुगीयते। पूज्य श्री व्यास जी महाराज, मंच पर आसीन संत वृंद, तो देखिए श्रीमद् भागवत की ये जो कृष्ण लीलाओं की अनवरत धारा गत 4 दिन से प्रवाहित हो रही, जिसमें आप अव्याहत रूप से गोता लगा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अनेक प्रकार के अटपटी लीलाएं करते हैं और शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं कि देखना कहीं ऐसा न समझ लेना कि ये कैसे परमात्मा है, जो कि एक सामान्य बालक की तरह जो है व्यवहार करते हैं। तो समझाते हैं। तो देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्यम इत्यादि इत्यादि, तो देखिए वहाँ पर क्या कहा गया, सत्यव्रतम, वो परमात्मा हमारे जीवन में अवतरित होंगे। कैसे अवतरित होंगे? उपनिषदों ने कहा सत्यम वद धर्मम चर। आदेश, कहीं कहीं श्रुति कहती है एष आदेश एष करणीय। भगवती श्रुति कहीं कहीं आदेश देती है कि आपको ये करना ही है। जब कोई छात्र गणित का पेपर देने के लिए जाता है तो उसकी सूचना एक ऊपर लिखी होती है, भाई इसमें कुल इतने प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न आवश्यक है और बाकी जो प्रश्न पत्र है उनमें से इतने प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो ऋषियों ने क्या आदेश दिया? सत्यम वद आदेश, धर्मम चर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद। तो देखिए ऋषि क्या कहते हैं कि सत्य का अधिष्ठान जीवन में जब तक नहीं होगा तब तक धर्म की कोई कीमत नहीं होगी। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु ना रहे, अंक रहे 10 गुण। तो देखिए यदि सत्य का अधिष्ठान हमारे जीवन में है तो फिर छोटा सा किया हुआ भी धर्म अनंत गुणा फल को प्राप्त करेगा। सत्य यदि जीवन में अधिष्ठान के रूप में नहीं है, राम जी का नाम यदि अलग हटा दिया जाए और बाद में शून्य, दुनिया भर के शून्य धर्म के रूप में दे दिए जाए, तो क्या शून्य की कोई कीमत होती है? परंतु हाँ, जब प्रभु का अधिष्ठान, सत्य का अधिष्ठान जीवन में होगा तो उसके ऊपर शून्य की कोई कीमत नहीं, परंतु वही शून्य जब वहाँ लिख दिया जाएगा आगे तो उसकी कीमत 10 गुना। 10 के ऊपर और एक शून्य लिख दीजिए 100 गुना, और एक शून्य 1000 गुना, और शून्य 10,000, ऐसे हजारों की संख्या में उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। तो ये है सत्य का अधिष्ठान। हमारे ऋषि हमको आदेश देते हैं कि धार्मिक बनने से पहले आवश्यक है हमें अपने जीवन में सत्य को अधिष्ठान बनाना पड़ेगा। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर प्रविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे है। वहाँ वर्णन आया कि भाई भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होने वाले थे तो उन्होंने क्या किया? पहले आनक दुंदुभे, पिता वसुदेव के मन में वो प्रविष्ट होते हैं। भाई क्यों? एक हरिसूरी जी ने भक्ति रसायन करके बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, भागवत से भी बड़ा उसका विस्तार है। और उन्होंने जब वसुदेव शब्द की व्याख्या की तो वो लिखते हैं चित्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध चित्त को ही उन्होंने वसुदेव माना है। तो देखिए भगवान किस रास्ते से आएंगे? प्रविष्ट कर्णरंध्र से प्रविष्ट होके हृदय में उतरते हैं, और जब वो परमात्मा हृदय में उतर करके आ जाएंगे तो एक बार आ जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते। तो भगवान की जो अटपटी लीला आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनमें अवगाहन कर रहे हैं।
मैं गोपियों के वहां जाकर के मक्खन चुराना भगवान की मांग है। गीता के 18वें अध्याय में यदि आप देखें तो क्या मांगते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बोले अर्जुन तुम मेरे हो जाओ, मन तुम मुझे दे दो। इन अटपटी लीलाओं के माध्यम से किसी न किसी बहाने से गोपियों का मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और क्या करते हैं वो परमात्मा? वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय में वत्सों को, गौ के बछड़ों को खोल देते हैं। वत्स यानी जीव, जीव का जो कर्म बंधन है, परमात्मा की जब कृपा होती है तो फिर कर्म बंधन वहां विगलित हो जाता है। फिर कैसा कर्म बंधन? असमय में मुक्ति की आवश्यकता होती है, उससे पहले से ही, मुक्ति के होने का समय उससे पहले ही भगवान जीवों को मुक्त कर देते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं को यदि हम देखें तो पता लगता है कि भगवान कितने दयालु हैं। उनकी दया का कोई पारावार नहीं है। और इस धरातल पर आकर के ऐसी ऐसी लीलाओं को संपन्न करते हैं कि मनुष्य उन लीलाओं का चिंतन करके, गा करके और बड़े आयास, बिना प्रयास से ही जो है भव सागर को पार कर ले। ये भगवान के अवतारों का प्रयोजन में से मुख्य प्रयोजन है। भक्तों को एक आनंद देने के लिए और अपनी लीलाओं के माध्यम से जो है भव सागर को पार कराने के लिए अवरक्षणे तारणे धातु से जो अवतार शब्द बनता है, भक्तों की रक्षा भी करते हैं, उनको आनंद भी देते हैं और भव सागर से पार भी करा देते हैं। ऐसे अनंत उद्देश्य भगवान के इन लीलाओं में, इस श्रीमद् भागवत में छिपे हुए हैं। तो देखिए बड़े आकर्षक है भगवान कृष्ण। एक महात्मा, नाम था श्री मधुसूदन पाद, उन्होंने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा, अद्वैत वीति पथिकै रूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। भगवान की जो माधुरी है, लीला माधुरी अलग है उनकी, वेणु माधुरी है और पता नहीं किन किन माधुरियों का वर्णन करे। बांसुरी जब बजती है, अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, जड़ में चैतन्य और चैतन्य में जड़ता आ जाती है। और देखा होगा आपने, ये बांसुरी जब बजती है, बजाने वाले भगवान कृष्ण हो और बजने वाले बांसुरी भगवान स्वयं शिव हो, वंशस्तु रुद्र स्वयं, वंश स्वयं रुद्र बने हुए हैं। वो जो संगीत निस्सरित होगा, उस संगीत का जड़ चेतन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और गोपियां कहे उठती है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। बोले इंद्रियवताम, अक्षणवताम का मतलब केवल दृष्टिवताम नहीं है, इंद्रियवताम, क्योंकि आंखों से कृष्ण के दर्शन और कानों से कृष्ण की बांसुरी जब जीवन में प्रवेश करती है तो जीवन जो है आनंद से परिप्लुत हो जाता है। और आनंद के महासागर में जब जीव गोता लगाता है तो उसको फिर अपने जीवन की धन्यता का एहसान होने लगता है, एहसास होता है। ये जो गोपियों के झुंड है ब्रज में, एक गोपी क्या है? गोभी ही इंद्रियैहि श्री कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। अपने पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां और 11वें मन के द्वारा जब केवल श्री कृष्ण का ही आस्वादन करने में लगी रहती हैं, बोले वही गोपी भाव है। और कई प्रकार की गोपियां हैं, कोई श्रुति रूपा है, कोई सिद्ध गोपियां हैं, कोई साधन रूपा है, कोई ऋषि रूपा है। तो वहाँ पर वेदों ने जब नेति नेति कहते कहते विश्राम को प्राप्त किया था, और जो उपनिषदों के ब्रह्म हैं, कैसे ब्रह्म? रसो वैसा, रसो वैसा जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, आज वृंदावन में अवतरित हुए हैं। और एक सखी दूसरे से कहती है, बोले देखो सुनो सखी, कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे दृष्टम गोधूलि धूसरांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। एक सखी दूसरी से क्या कहते हैं कि हे सखी सुन, आज मैंने एक बड़ा विचित्र जो है दृश्य देखा, कौतुक देखा मैंने। क्या कौतुक देखा? नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, बाबा नंद के आंगन में मैंने वो विचित्र दृश्य देखा। और कैसा था वो दृश्य?
गोधूलि दूसरांग। वेदों के जो प्रतिपाद्य सिद्धांत ब्रह्म या ईश्वर या भगवान जिनको कहते हैं, आज मैंने गोधूलि में दूसरित होकर के उनको नंद बाबा के आंगन में नाचता हुआ देखा। तो इस प्रकार की लीलाएं जिस परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, वो इतने सुलभ हो गया है कि गोपियों के सामने वो छाछ के लिए नृत्य भी करके दिखाते हैं। इतने सरलतम वो परमात्मा, और ऐसा आनंद उन गोपियों को देने के लिए, ब्रजवासियों को देने के लिए नहीं, हम लोगों को भी देने के लिए उस परमात्मा ने ऐसी लीलाएं की हैं। उन लीलाओं का गान करके आज भी कली को पावन करने वाली वो लीलाएं और जीव को अनायास बिना प्रयास भव सागर से पार करा देती है। ऐसा वो रस और रस स्वरूप परमात्मा की लीलाएं रसात्मक होगी ही, इसमें तो संदेह वाली बात हो ही कैसे सकती है। तो आइए, समय का भी अतिक्रमण हो रहा, 2 मिनट के लिए भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री कृष्ण भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये भक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भाग्यवती भगवान की है आरती, करो आरती, मिले आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती,
आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले